सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है ना जी, पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के केस इतने ज़्यादा हैं, लेकिन अब इनमें कुछ इस तरह की तब्दीली आ रही है कि कई केस जो हैं उनको जनाब कोई अहमियत नहीं दी जा रही। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। सर बताइए क्या मामला है ये? जी, ये लड़की का मामला था। इसका नाम था अनिका तीक। इसको ब्लास्फेमी केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ चालान बनाकर पेश किया गया था और इसको सजाए मौत के हुक्म दिया गया था कि इसको सजाए मौत हो जाएगी। तो इसके बाद इसको बरी कर दिया गया है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया था। तो असल में हुआ ये था कि इस लड़की को जो है, इसलिए इस लड़की को जब कॉन्टैक्ट इसने ट्रांसफर किए थे जो तौहीन मजहब के थे, तो उसके बाद इसको ये कहा गया था कि इस लड़की ने तौहीन मजहब किया है तो इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके इसको पकड़ के सजा दी जाए। तो इसको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इसने मुसलसल एक ही बात बयान की अदालत में भी, और बाहर जो और तफ्तीशी जो दराए हैं उनको भी यही बताया कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई तलक नहीं है, और लेकिन ये जानबूझ के मुझे गैंग जो है ये फंसा रहा है ताकि मुझ पर मजहब तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मुझे सजाए मौत दिलवाई जाए, और इनकी वजह से मुझे जो है वो सजाए मौत दी जा रही है, जबकि मैंने ये काम नहीं किया। और मुसलसल जो है वो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त इनके जो वकील थे सैफुल मुलूक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से कुछ अर्सा पहले ये बताया था कि जिस वक्त सारा ट्रायल पेश हो चुका था और 342 के बयान हुए थे। 342 एक बड़ा अहम कानूनी शहादत कहते हैं उसको। तो उसके तहत जब बयान हुए तो उसमें इसने ये कन्फेस किया था कि मुझसे ये वाकई गलती हुई है और मैं इस बात पर माफी मांगती हूँ। और इस बयान की बड़ी अहमियत दी गई थी कि इसने खुद कहा था कि मुझे तौहीन मजहब के ऊपर कार्रवाई हो गई है और मैं उस चीज की माफी मांगती हूँ। तब के बाहर आकर ये बात बयान सामने आई थी कि इसने कोई ऐसी गलती नहीं की, इसको मासूम लड़की को जानबूझ कर फंसाया जा रहा है। तो उसके बाद इसके ऊपर एक ब्रेक थ्रू आया। तो दोबारा जो है वो जो गैंग था ब्लास्फेमी का, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब तो रहीम और बाकी जो इसकी टीम को पकड़ा गया और एफआईए के 2 मुलव्वस लोग थे। तो उसके बाद इंटेरोगेशन की गई। तो उसके बाद तो ये साबित हुआ कि इस लड़की का बराह रास्त इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। इसके बाद ये जो है इसको बरी कर दिया गया। सर बरी कर दिया गया, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये महफूज है या वहाँ अभी भी इसकी जान को खतरा है? क्योंकि लोग जिस तरह नफरत करते हैं और जिस तरह दूसरों की जान ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक महफूज है वहाँ पे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो इनके लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है, क्योंकि जो आज से पहले भी बातचीत हुई है उसके अंदर भी कोई तौहीन मजहब के जो लोग हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है या उन पर हमले किए जाते हैं। तो देखने की बात सबसे कीमती ये है कि क्या इनके लिए पाकिस्तान महफूज हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तक के हालात वाकयात और हकायक के मुताबिक तो पाकिस्तान इनके लिए महफूज जगह नहीं है, क्योंकि कोई भी लोग जो है वो उनको ये पता है कि इसने ये जो है तौहीन मजहब किया हुआ है और इसने जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो लिहाजा इसको ये भी खतरा है कि कोई बंदा जो है वो इस पर हमला करके उसको जान से ना मार दे। तो अभी तक जो हकायक है उसके मुताबिक तो ये है कि इसको अभी तक एक महफूज मुकाम पर रखा गया है, और वो ये बात उसको भी पता है कि मेरे लिए यहाँ पर रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। देखना ये है कि क्या वो उसका तौर पर इस मुल्क में रहकर अपने आप का दिफा करती है या रूटीन की जो लाइफ है वो गुजारती है, या फिर वो मुल्क से बाहर जाती है। सर ये भी हमारे पास इतला है कि कुछ लोगों की जमानतें होनी शुरू हो गई हैं और अदालतें सख्त नाराज हैं, क्योंकि अच्छा ये बताइए जी, जिन्होंने केस किए हुए थे वो किधर गए हैं? सब कहते हैं अदालतों में पेश नहीं हो रहे, कहाँ चले गए वो लोग? जी, आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि आपको जैसे पहले हम रिपोर्टर भी सारे वाकये बयान करते रहे हैं कि पाकिस्तान में अहमदिया कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा मसाइब और मुश्किलात जो है वो पिछले कुछ सालों से पेश रही है। और जो टीएलपी थी उनके खिलाफ जो है एक मजबूत एफआईआर दर्ज करवाती थी और काम करती थी। और जब से ये क्रैकडाउन किया गया है और टीएलपी को कलम तमीम करार दिया गया है, तो जितने भी टीएलपी के एहलकार हैं, नुमाइंदगान है, उमरा है या उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो सब जो पसे पर्दा जो थे वो सब यहाँ से भाग चुके हैं। वो बिल्कुल भी रूपोश हो चुके हैं। तो कानूनी तौर के ऊपर जब मुद्दई ही सामने केस में नहीं आएगा तो जो अदालत है वो उस केस में जमानत दे देती है। तो अब भी यही वाकया शुरू हो गया कि जो मुद्दई है, जो टीएलपी थी, जिन लोगों ने जो है वो झूठे मुकदमा दर्ज कराए हुए थे और वाकयात और बिल्डिंग सारों को बंद करवाया हुआ था, तो जब वो खुद ही अदालत में पेश नहीं हो रहे, वो वकला जाकर यही बात साबित करते हैं कि जिस बंदे ने मुद्दई ने ये केस करवाया था वो तो खुद कलम तंजीम का हिस्सा है। तो उसके बाद अदालत फौरी तौर पे फिर ये कहती है कि अब इस केस में वो जान और वो हकायक नहीं रहे, लिहाजा वो उनको बेल दे देती है। तो इस वजह के ऊपर जो है बेल वो दी जा रही है, क्योंकि
सख्ती से कहा गया है कि टीएलपी के किसी भी एहलकार को या टीएलपी के किसी भी तंजीम को स्पेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी तमाम जायदादें जब्त करके उनको नीलाम कर दिया जाएगा और जो भी रकम मिलेगी वो कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। सर ये बताइए कि जब से तहरीक लबैक के लिए अपने लिए मुश्किल पैदा हुई है, ऐसे केसों में कमी हुई है? जी बिल्कुल, जैसे ही ये आपसे पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि जिस वक्त ये सालेहा मुरीद के जिसे कहा जाता है ये हुआ है, उसके बाद से बहुत ज्यादा कमी जो है वो देखने में आई है। कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि पंजाब के अंदर से हमें आज तक ये स्टिल जो 15 तारीख है, इस डेट तक हमें कहीं से भी कोई बलात्कारी का या तौहीन मतलब के केस को रिपोर्ट नहीं, हमारे सामने कोई FIR दर्ज नहीं हुई और कोई भी ऐसा वाकया और कोई भी चीज हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आई। और ना ही हमने कोशिश की है कि हमें ऐसी कंटेंट मिले या पता लगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट इसी अरसे में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि ये वही नासर थे जो जानबूझ के मजहब की आड़ के अंदर सादा लोग मुसलमानों को, सादा लोग अफराद को ब्लैकमेल करते थे और उनके खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमा दर्ज करा के उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते थे। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद, इसकी तंजीम को कदम करार देने के बाद उसमें बहुत ज्यादा नुमाया फर्क आ चुका है। अच्छा, वहाँ एक और भी बंदा बेचारा 295 के तहत मिर्जा मोहम्मद अली जेल में बैठा हुआ है, आने वाले दिनों में शायद उसके लिए भी कोई आसानी पैदा हो जाए। जी बिल्कुल, जो मिर्जा साहब जो है वो उनको हाफिजाबाद जेल में रखा गया है और उनके ऊपर हालांकि उनको 3 MPO के तहत जो है वो इसलिए घर में रखा गया था कि वो उनकी वजह से नक्शे अमल की कोशिश, मतलब नक्शे अमल की सिचुएशन पैदा ना हो जाए। लेकिन उसके बाद जो है ये तरीके लबैक और इसके दूसरे जो सुन्नी तहरीक के जो उलमा है, इन्होंने फौरी तौर के ऊपर वहां पर दरखास्त दे के तो उसके खिलाफ जो है वो 295C का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसकी कोशिश थी कि इसको सजाए मौत हो जाए, लेकिन अब जैसे ही ये सबको पता लग गया कि TLP जो है वो एक कदम की तंजीम करार दी जा चुकी है और उसके जाने के बाद से अब उनका जो वकला है वो भी काफी पुर उम्मीद है कि हम 1 या 2 पेशेंट के अंदर जो है अपने जो है क्लाइंट जो है उनके जो मिर्जा साहब है उनकी हम बेल करवा लेंगे, क्योंकि उनका केस जो था वो अब उसमें वो जान नहीं रही। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही वो बताई जा रही है कि मुद्दई जो है वो TLP का था और मुद्दई जिन्होंने दरखास्त दी थी और ये केस दर्ज कराया था वो खुद कदम तंजीम से तल्लुक रखता है और एक कदम तंजीम का मेंबर कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, एक बहुत बड़ा क्लू है जो वकला के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है इसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द जो है उनको उनके लिए रिहाई का जो है वो बंदोबस्त कर लेंगे। सर, अहमदिया मसाजिद वहाँ पे सील की हुई है लाहौर में और इधर उधर भी, आने वाले दिनों में कोई ऐसे इम्कानात हैं कि उन्हें खोल दिया जाए? जी बिल्कुल, अगर इसी तरीके से जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, जिनके पीछे मुद्दई जो है वो TLP के लोग हैं, तो जब जो इंतजामिया है जब उनको ये बात पावर कराई जाती है, ये कराई जाएगी कि जनाब इनके पीछे तो ये लोग थे जिनकी वजह से ये नक्शे अमल की सिचुएशन पैदा हुई है और ये कार्रवाई हुई है, तो इसकी वजह से आपने बंद की थी, तो आप इसको खोलें। तो जरूर है कि वो भी जो है वो तमाम जो बंद का है वो खुल जाए, क्योंकि पुलिस जो है उनको भी इस बात का इल्म है कि ये सरासर फेक और गलत FIR थी और गलत तरीके से मौत की सूरत में एक दूसरे को थ्रेट करके जो थानों पर हमला करके बाहर जुलूस निकाल के ये सारी कार्रवाई की गई थी। तो पुलिस की भी यही कोशिश है कि हम जो है जो कानून के मुताबिक जो मेरिट के ऊपर काम है वो करें। तो उसके मुताबिक अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है जो पुलिस है वो इसी मेरिट के ऊपर काम करी कि अगर कोई शख्स मजहबी मुनाफरत फैलाता है या कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अगर उसी के तहत ये कार्रवाई की जाएगी तो फिर जो उम्मीद है कि जितने भी ये इबादत गाहें हैं वो खुल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। ना जी, 2020 में गिरफ्तार, 5 साल, ये 2025 जा रहा है, केस चला, बाद में रहाई मिल गई, लेकिन जो 5 साल अजियत के जेल में इस लड़की ने गुजारे वो मेरा हाल इससे पूछें आप, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये जो भी था ड्रामा चल रहा है, जो भी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही थी मज़हब के नाम पे, अब वो सब क्योंकि ख़ुद उनके ऊपर मुसीबत पड़ी हुई है, सब भाग गए। और मैं अदालतों से कहूँगा जो भी गवाह है TLP का, उसे पहले बता दे कि अगर इसे सजा ना हुई आपकी गवाही पे या ये जो गवाह शामिल नहीं हो रहे अब पहुँच नहीं रहे, इनकी गिरफ्तारी की जाए और इनके ऊपर मुकदमा बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक अगले बंदे को पता नहीं होगा इस तरह के मामला फिर ज़ाहिर है उस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा। मसाजिद, अहमदिया मसाजिद जो भी पाकिस्तान में सील की हुई है उन्हें फौरी तौर पर खोला जाए, लोगों को उनकी इबादत से ना रोका जाए और किसी को वो नुकसान नहीं देते, कोई स्पीकर नहीं होता वहाँ पे,
और कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इतनी आपको परेशानी है तो जिस तरह पहले भी आप अपने लोगों को वहाँ पे भेज देते, एक काला बंदा जो देखता रहता है कि हो क्या रहा है, तो वो अपने कंट्रोल आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन ना मुल्क को खतरा है, ना अवाम को खतरा है, किसी को खतरा नहीं। किसी को इबादत से नहीं रोकना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अहमदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। ये पाकिस्तान जो आज आप देख रहे हैं, इसकी वजह से अब ये जो लोग वहाँ पे जेलों में हैं, अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी को खतरा है। ऐसे तमाम लोगों को फ़ौरन यूरोपियन एम्बेसियों से राब्ता करना चाहिए और वहाँ अपने मामलात जो है वो किसी तरह पहुँचाने चाहिए। तो वहाँ से कोई ना कोई रास्ता वो निकाल देते हैं, उनको पता है कि ये लोग जो है वाक़ई इस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए। वैसे भी बेशुमार दुनिया यहाँ पे ऐसी भी आई हुई है जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है। ये था जी आज का प्रोग्राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे।